डॉक्टर साहब आपका वक्तव्य प्रस्तुत करिए। राधे राधे गुरु जी। अस्मद गुरुभ्यो नमः, अस्मद परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम में तुल्यम मनश्चैलग्नै श्री गुरु रंग पद में तत् किम तत् किम तत् किम तत् किम तत् किम नारायणं नमोस्तुभ्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय तु देवी देवकी नंदनो अयम्, जय तु कृष्णो विष्णु विष्णुवंश प्रदीप, जय तु मेघ श्यामल कोमलांगम, जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदम, श्री कृष्ण आय पंकज कर्णियों कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्ती माला, रंधान वेणुधर सुधा पूरयन् गोवृन्दै, बृन्दारण्य सपद रमणं प्रसीदं गीतकीर्ति, करार बिंदेन पलार बिंदम मुखार बिंद विनियेशयन्तं, बटस्य पत्रस्य पुटस्य याने बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय राम भद्राय वेद से, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजना बंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम, कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम, मुखम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपालतं हम विघ्न अनेक। नमामि कृपाशीलकोमलं भजामि साम्बुजं अनाकामिनं सासं, निकं श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथ मंदरं, नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वर्णालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्य शापहारक, परात्पर पार ब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलान पट्टियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणेक सिंधु, सच्चिदानंद बाधा हरण नंद नंदन यशोदा नंदन, देव की परमानंदम श्याम सुंदर और उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत बंदनी, ब्रज भानु नंदिनी, बरसाने वाली श्री किशोरी जी राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में दास का प्रणाम बार बार प्रणाम स्वीकार हो। उपस्थित भक्त भक्त भागवत कथा अनुरागी प्रेमियों सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। परम भागवत में दिव्य कथा श्रवण से पूर्व अपनी वाणी को हम मन को पवित्र करते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल,
केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। हम सबका परम सौभाग्य है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का क्रियात्मक कर्माभ्यास श्री गुरुदेव जी के चरणों में बैठकर कर रहे हैं। अपने इन पीठाधीश्वर को कोटि से नमन, वंदन, अभिनंदन। गत प्रसंग में हमने आत्मदेव, धुंधकारी और धुंधली के विषय में जाना था, लेकिन विचारणीय है, गूढ़ रहस्य है इसमें। यह आत्मदेव की कथा नहीं है, यह हम सब की कथा है। तुंगभद्रा नदी क्या है? एक प्रकार से हमारा शरीर ही है। तुंग अर्थात श्रेष्ठ, भद्र अर्थात कल्याण। जिसके द्वारा उत्तम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, वह तुंगभद्रा नदी है। और यह हमारा मानव शरीर है। इसी में रहने वाला प्रत्येक जीवात्मा ब्राह्मण आत्मदेव है। मित्रों, आत्म रूपी, आत्मदेव रूपी जीवात्मा तो बेचारा भोला भाला है, पर यह संशयात्म का बुद्धि रूपी उसकी पत्नी धुंधली बहुत खतरनाक होती है। क्योंकि धुंधम अज्ञानम कलह व्यापी स धुंधकारी, और ये संस्कात्म का विनश्यति। ये इस हमने गत प्रसंग में जाना था। और गोकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी का जो है किस प्रकार से भागवत सुनाने के बाद कल्याण हुआ, इसके विषय में हमने जाना था। प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। भागवत के प्रथम श्लोक, जन्मांधस्य यथोन्यदि यतादितरते, जन्मांधस्य यथोन्वयादितरत चारते सुविज्ञम स्वरा, तेन ब्रह्म हृदय से आदि कभी मुह्यंति यत सूर्या, तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र विसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहुकं सत्यं परं धीमहि, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहुकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का यह प्रथम श्लोक है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करके जब श्री हरि नारायण प्रभु को दिखाई, तो प्रभु ने पूछा इस ग्रंथ का नाम क्या है। व्यास जी ने कहा भागवत, इसका अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ, इसमें भगवान की महिमा है। वहां श्री लक्ष्मी जी विराजमान थी, वो बोली इस ग्रंथ में मेरा नाम नहीं है। तब उन्होंने कहा कि माता जी, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती का कहा हुआ भी भागवत बनेगा व्याकरण में, इस प्रकार आपका नाम भी आ गया। तब श्री लक्ष्मी जी बोली ऐसे नहीं वेद व्यास जी, हमारा नाम स्पष्ट आना चाहिए। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद और जोड़ दिया, तो इस श्री जी का स्पष्ट नाम आ गया और इसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत। मित्रों, इस श्लोक के प्रारंभ में जन्माधस्य यतोन्वयादितरतस चार्थे सुभिज्ञ स्वरा, शुभारंभ में जन्माधस्य यत है। यह ब्रह्म सूत्र से किया गया है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माधस्य यत है। और इसी ब्रह्म सूत्र से श्री मद् भागवत का शुभारंभ किया। वेदांत का प्रारंभ अर्थ इस शब्द से होता है। तात्पर्य यह है कि इस जगत में जिसका भी जन्म हुआ है वह सभी इस भागवत को सुनने के अधिकारी हैं। और धीमहि के द्वारा यहाँ वैदिकत्व को दिखलाया गया है। जैसे गायत्री मंत्र में धीमहि का प्रयोग होता है,
ऐसे ही यहाँ धीमहि का प्रयोग किया गया है, जो पाणिनीय व्याकरण से नहीं बनता बल्कि वैदिक व्याकरण से धीमहि का प्रयोग होता है। आचार्य श्री बंशीधर जी इस मंगलाचरण के 108 अर्थ किए हैं और उनमें हम यहाँ ब्रह्म अर्थ का आश्रय लेते हैं। जन्माधस्य यथोन्नियोदितर्तश्चार्थेषु विज्ञा स्वरा तेन ब्रह्म हृदय से आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो यत्र विसर्गो त्रिसर्गो मर्षा धाम्नाम स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। जिससे इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संचार होता है। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीयन्ति यत् प्रत्यभि संविशन्ति। जो सत पदार्थों में अनुमत है और असत पदार्थों से पृथक है, सर्वज्ञ है, स्वयं प्रकाशित है, जिन्होंने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी का संकल्प मात्र में वेद का ज्ञान कराया, जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेज में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, इसी प्रकार यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपी सृष्टि मिथ्या होने पर भी सत्य प्रतीत होती है। माया के कार्य से सर्वथा मुक्त है, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। जो प्रथम स्कंद है हमारा, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और इसके अंदर 18,000 श्लोक हैं। नियम भागमयी मूर्ति प्रत्यक्षम कृष्णम एवहि। यह साक्षात भगवान श्री हरि का स्वरूप है, उनकी शब्दमयी मूर्ति है। और कौशिकी संहिता में कहा गया है, पादौ तो प्रथम स्कंध है द्वितीयो जानुनीशता सत्यम संस्थिति ज्ञेयम चतुर्थम कटि उच्यते नाभि तो पंचमम विद्यार्थ्यम प्रस्तुति सप्तमस्तु वह प्रोक्तम अष्टम कंठ उच्यते स्कंधस्तु नवम स्कंद दशमो मुखभीरितम कर्णाक्ष नासिका युक्तम सर्वार्थ परिपूर्ते एकादश जत्रुभागम द्वादशम ब्रह्मरंधकम एवं भगवतम शास्त्रम विष्णु मूर्ति प्रकीर्तिता। प्रथम स्कंद श्री हरि के चरण हैं, द्वितीय स्कंद उनके घुटने हैं, तृतीय स्कंद जंघा है, चतुर्थ स्कंद कमर है और पंचम स्कंद नाभि है, षष्ठम स्कंद उनका हृदय है, सप्तम वक्ष है, अष्टम कंठ है और नवम जो है उनका कंधा है, दशम मुखमंडल है, एकादशम मस्तक है और द्वादशम ब्रह्मरंध्र है। इस प्रकार यह संपूर्ण भागवत भगवान का ही स्वरूप है। इस भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का मंगलाचरण तथा प्रथम श्लोक अत्यंत ही विलक्षण है। इसके बाद हम जो ये प्रथम श्लोक है, जन्माधस्य यथोन्वयादितर्तश्चार्थेषु स्वरा तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गा मर्षा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में हम एक और दूसरी तरह से इस बात को, इस श्लोक को समझेंगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में महर्षि वेद व्यास जी मंगलाचरण में सर्वप्रथम भागवत का शुभारंभ करते समय सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं। न श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, न घनश्याम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और न शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो फिर किसके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं?
जो परमात्मा सत्य है, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं। मित्रों, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, ऐसा वेदव्यास जी ने लिखा। क्योंकि यदि वे श्री कृष्ण जी का ही ध्यान करने की बात करते या लिखते, तो जो शिव भक्त हैं या दत्तात्रेय भक्त हैं या देवी भक्त हैं आदि, वो यही सोचते कि भागवत केवल श्री कृष्ण जी की ही कथा का जो है ग्रंथ है। अब यहां बात एक आती है, जो श्रोता कथा श्रवण कर रहे हैं उनके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, भगवान क्या है, उसकी पहचान क्या है? पहचान किसी व्यक्ति की उसके कद, काठी, मुखार बिंद से होती है कि वो छोटे हैं, मोटे हैं, उनकी काठी कैसी है, नाटे हैं, गोरे हैं या काले हैं? ठीक इसी प्रकार जीव अनंत जन्मों से परमात्मा को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमको अभी तक उसका पता नहीं लगा। भगवान की पहचान क्या है? भगवान की पहचान शास्त्र के अनुसार लक्षण से होती है। अब प्रश्न हुआ, लक्षण क्या है? परमात्मा की पहचान दो तरीकों से होती है, जिसमें एक तो स्वरूप लक्षण है और दूसरा जो है तटस्थ लक्षण से हम भगवान की पहचान करते हैं। तो हम प्रथम स्वरूप लक्षण के विषय में बात करते हैं। स्वरूप लक्षण, स्वरूपम लक्ष्येति इति स्वरूपम लक्षणम। परमात्मा का लक्षण क्या है? सत्यम परम धीमहि, अर्थात सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं। मैं ही प्रणाम नहीं करता, जितने श्रोता हैं, वक्ता हैं, हम सभी वयम ध्यायेत, हम सभी मिलकर सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो पहचान क्या हुई? स्वरूप क्या बतलाया? तेजो बारिमताम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। तेजो बारिमताम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। यत्ति है जगत मिथ्या है, झूठा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। गोस्वामी जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सकना सपना। ठीक इसी प्रकार जगत भी मिथ्या है, जो प्रतिक्षण बदल रहा है, तो सत्य क्यों प्रतीत होता है? तो बताते हैं, तेजो बारिम दाम यथा विनिमयो यत्र विसर्गो मृषा। इसमें तीन दृष्टांत दिए गए हैं और तीन दृष्टांत छिपे हैं। तेजो सूर्य की किरणें, बारी जल और मृदाम मिट्टी, और विनिमयो व्यक्तः यानी विपरीत प्रतीति। तो मित्रों, आपने देखा होगा, जब सूर्य की किरणें जल में पड़ती हैं तो वहां स्थल प्रयोग, स्थल का भ्रम हो जाता है, और जब सूर्य की किरणें किसी मिट्टी पर पड़ती हैं तो वहां जल की प्रतीति होती है। यद्यपि मिट्टी है, जल नहीं, जिसे कहते हैं विपरीत प्रतीति मृग मरीच का। क्यों हुई प्रतीति? सूर्य की किरणों के कारण। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सूर्य किरणें हुई अधिष्ठान, तो उसकी किरणें और सूर्य, हाँ, लेकिन जल और मृदा जो हुई, ये अध्यस्त हुई। तो अधिष्ठान के कारण अध्यस्त में विपरीत प्रतीति होने लगे, तो इसे मृग मरीचिका कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यह जगत भी मिथ्या पर सत्य क्यों प्रतीत होता है? तब तुलसी बाबा कहते हैं, जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष्य सत्य इव मोह सहाया, भाष्य सत्य इव मोह समाया।
गोस्वामी जी कहते हैं जगत झूठा है, पर भगवान के अधिष्ठान के कारण यह जगत सत्य प्रतीत होता है। किसी ने कहा कि जब झूठे जगत का अधिष्ठान परमात्मा है तो भगवान में भी मिथ्यात्म का दोष आना चाहिए। तब श्री वेद व्यास जी कहते हैं, धामना स्वेन सदा निरस्ते कुहुकं सत्यम परम धीमहि। धामना स्वेन सदा निरस्ते कुहुकं सत्यम परम धीमहि। धामना शब्द का अर्थ हुआ धामना चित्त सत्या, और कुहुकम कहते हैं अंधकार को। परमात्मा इतने तेजो में प्रकाश में है कि अज्ञान रूपी अंधकार कुहुक टिक नहीं सकता, और उनके सामने अज्ञान की कल्पना करना असंभव ही है। ठीक नहीं, हम ऐसे परम सत्य स्वरूप तेज स्वरूप परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये हुआ सत्य स्वरूप लक्षण। दूसरे हम पहचान कैसे करते हैं? तटस्थ लक्षण के द्वारा, अर्थात जो ये लक्षण विद्यमान तो दिखाई पड़ता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब तक हम लक्ष्य पर पहुंचे तब है वहां पे दिखाई पड़ता है। केवल उस लक्ष्य को जो है हमें दिखा देता है। किसी ने पूछा, श्री राम देशिक भागवत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो वहां से बतलाने लगे कि आप उसके बिल्कुल पास आ गए हैं, लेकिन आप ये देखो कि जहां मचान पर मोर नाच रहे हैं बस वही है मुख्य द्वार। आवश्यक नहीं, जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे तो मोर वहां आपको मिले, उड़ भी सकता है। बस इसी मोर के माध्यम से लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है। ये है तटस्थ लक्षण, अर्थात जिसके माध्यम से हम परमात्मा का ज्ञान हो जाए। अब मित्रों सज्जनों, प्रश्न उठता है, इतना बड़ा विहंगम संसार किसने बनाया? इसको बनाने वाला कौन है? कोई तो है। एक बार दो मित्र थे, एक आस्तिक थे और दूसरे नास्तिक थे। आस्तिक कहते थे भगवान है, और नास्तिक कहते थे भगवान नहीं है। इसी तरह से आपस में जो है इनका विवाद चलता रहा। एक दिन क्या होता है, नास्तिक आस्तिक के घर पहुंच जाता है और उनको जहां बैठाया वहां नास्तिक ने देखा कि एक कागज पर कमल पुष्प बना हुआ है, और इतना सुंदर अलौकिक मनोहर लगा। किसने बना? कहा कि किसी ने नहीं। वह कहने लगा, तो नास्तिक कहता कि ये हो नहीं सकता, बिना किसी द्वारा बनाए हुए ये नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इतने ये तो बता रहे हैं ये भगवान है। अरे जब इस कागज पे पुष्प जो है बना हुआ किसी के द्वारा बनाया गया है, तो ये संसार भी किसी के द्वारा बनाया गया है। तो बनाने वाला कोई तो है, तो वो है कौन? जन्माधस्य यथोन्वयादि तरते चारथे सुभिज्ञा स्वरा। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण की अनेकों व्याख्याएं की गई। आइए श्रीधर जो इस प्रमुख टीकाकारों में जानते हैं उनके अनुसार हम श्रवण करते हैं। जन्माधस्य यह है, अस्य को यस्मात् जन्म इति भंगे भवन्ति। इस विश्व की जिससे उत्पत्ति, पालन और अंत में जिसमें वह लीन हो जाता है, उस परम परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। और इस जगत की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, एक अन्वय के द्वारा
और दूसरा व्यतिरेक के द्वारा। अन्वय शब्देन अनुवृत्ति और इतर शब्देन व्यावृत्ति। अन्वय का अर्थ होता है तद सत्यम तद सत्वम इति अन्वयः, अर्थात भगवान है, ईश्वर है, इसीलिए जगत है। कोई ये कहे जगत नहीं ईश्वर नहीं, ये व्यतिरेक हो गया। श्रीधर स्वामी इस बड़े अद्भुत ढंग से कहते हैं, परमात्मा परमात्मा सत्य रूपेण मृत स्वर्णादिवत, अर्थात ये संसार भगवान मिट्टी और स्वर्ण की तरह है। अन्वय शब्देन सत्य रूपेण कार्यम मृत स्वर्णादिवत, अर्थात स्वर्ण मिट्टी कारण है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान स्वर्ण मिट्टी की तरह हैं, ये कारण हुआ। और ये जगत जो है आभूषणों की तरह से है, ये कार्य हुआ। जैसे मिट्टी से घट, दीपक, सुराही, गमला आदि बनती है, और स्वर्ण से कुंडल है, अंगूठी है, हार है, चंपाकली है आदि बन जाती हैं। तो ठीक इसी प्रकार इस जगत में कोई प्रयाग भैया हैं, कोई विद्यासागर जी हैं, कोई गणेश भैया जी हैं, नंद किशोर जी में हैं, रिद्धिमा है, सिद्धिमा है, पूर्वी है, नेति है, कात्यायनी है, सावित्री है। क्या ये भगवान से पृथक है क्या? इस जगत में जितने भी जीव, जड़, चेतन, हर एक घट घट में भगवान प्रविष्ट है। जगत कैसा है? तो आखिर इस जगत का कोई ना कोई कारण तो है। तो आप इस परमात्मा के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। किन्हीं के मत के भी जगत कारण जो है मानी जाती है। तो कहते नहीं नहीं, प्रकृति तो जड़ है, जड़ से इतनी बड़ी शक्ति बन ही नहीं सकती। तो इस जगत को बनाने वाला चेतन है। तो फिर कौन है? चेतन जीव भी है। तो क्या इस जीव का ध्यान कर रहे हैं? नहीं। जो सर्वज्ञ है, अविज्ञ है, उस परमात्मा जो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तो जो अविज्ञ उस चेत परमात्मा के चरणों का ध्यान करते हैं। जो ज्ञानवान है, जो स्वतः सिद्ध ज्ञानवान है, स्वराह यानी स्वयं सिद्ध ज्ञान मित्यर्थ है, जो किसी से ज्ञान न ले। तो क्या आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ब्रह्मा जी का भी नहीं। ब्रह्मा जी तो जिन्होंने संकल्प मात्र से वेदों का रहस्य प्रदान कर दिया, तेन ब्रह्म हृदय कविये मुह्यन्ति यत् सूर्य। मेरी उत्पत्ति, मेरा जन्म कैसा और मुझे करना क्या है। अब तेन ब्रह्म सदा आदि कविये, जिसने संकल्प मात्र से ज्ञान करा दिया, हम उसको प्रणाम करते हैं, जो ब्रह्मा जी के भी आदि कारण हैं। किसको हम प्रणाम करते हैं? सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है। वो कौन है? केवल परमात्मा ही जो है वो सत्य है। मैं अपने वक्तव्य को यही जो है विश्राम दूंगा, और गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। और अंत में जो है मुझको वो श्लोक बहुत
बढ़िया लगता है, जिसको मैं कर्णौ विधाय निराध्य कल्प ईशे धर्मावित्य भीन विरस्य मौने छिंदाते प्रहस्य रुसति मस्ति प्रभुश्चे युवाम सूनापे ततो विसर्जेत धर्म। आगे भी अभी इसी श्लोक के विषय में जो है अगले वक्तव्य में रहेगा, और तब तक के लिए प्रणाम। राधे राधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। हम तो एकदम प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, हृदय जो है आनंद से एकदम भर गया। वाह, बहुत बढ़िया। बांके बिहारी लाल आपको दीर्घायु करवाएं, और आप ऐसे ही हम सबको विशेष चरित्र और इस प्रकार के जो है अर्थ गर्भित, कि यानी प्रत्येक शब्द का आप कितना बढ़िया अर्थ समझा करके उसका सही मायने पे उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको समझाते हुए आपने जो कहा और वक्तव्य को कहा, बहुत बढ़िया, अद्भुत था। जितने लोग जुड़े हैं सभी बहुत प्रसन्न है आपके वक्तव्य से। बहुत बहुत साधुवाद आपको। सभी भैया साथियों को मेरा प्रणाम और गुरुदेव के चरणों में नमन। बहुत अच्छा, सभी मैं तो अपने गणेश भैया से सीख रहा हूँ। गणेश गणेश भैया जी तो एकदम आनंदित हैं, वो भाव समाधि में चल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, सभी प्रसन्न है। नियति जी हैं, बहुत प्रसन्न है, वो भी विद्यासागर जी हमारे उक्ति हैं, और मोहित कुमार जी हमारे डॉक्टर शेखर जी हैं, सभी बहुत प्रसन्न हैं। और जो महाराष्ट्र से आज जुड़े हैं वह भी विशेष रूप से बहुत अच्छा प्रसन्न है। बहुत अच्छा, ठाकुर जी कृपा बनी। बेटी नीची को भी धन्यवाद। हाँ जी, नियति चाचा जी का है धन्यवाद। नियति जी का विशेष हेल्प हुआ है आपके द्वारा। आपने बहुत अच्छा कहा, जो उनको आवश्यकता थी, क्योंकि वह विशेष अर्थ को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हैं, इसलिए वो विशेष प्रसन्न है। बहुत अच्छा, वैसे तो सभी प्रसन्न हैं, लेकिन कहते हैं जिसको प्यास लगी रहती है वो पानी की महिमा ज्यादा समझते हैं। बहुत अच्छा। चलिए, आज के कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग थोड़ी देर से आ जाएगा, टाइम आउट होने वाला है। आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहें वक्तव्य की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। शांति शांति शांति। ठीक है, आज की कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों का रिगार्डिंग और डॉक्टर साहब के वक्तव्य का रिगार्डिंग